हेलो फ्रेंड, 1000 में मेरी बहना के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एपिसोड जो है इधर शुरू होता है। मानवी जो है मुंबई जाने के लिए तैयार होती है और विराट और वहाँ पर खड़ा होता है। वीरेन और जीविका भी जाने के लिए तैयार है और सभी का आशीर्वाद रह लेते हैं। सभी लोग जो है बाहर आते। विराट मानवी के साथ कार में आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा और तुम अपना ख्याल रखना। उसे कार में अंदर जाने में मदद करता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। वीरेन को एक फ़ोन आता है और जिसमें वीरेन जो है फ़ोन पर बात करने के लिए चला जाता है और वो उसने अपने केस के लिए गवाह मिल गया, जिसको सुनकर वो बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं 2 मिनट के बाद फ़ोन करूँगा। और उसे ये फ़ोन पर ये भी कहा जाता है कि उसे चंडीगढ़ में ही रुकने की ज़रूरत है। वो तो विराट को दोनों के साथ जाने के लिए कहता है और माँ जीविका जो है वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, विराट जो है हमारा अच्छे से ख़्याल रखेगा और हम उसके साथ चले जाएँगे, तुम्हारे यहाँ रुकना ज़्यादा ज़रूरी है। और विराट के साथ जाती विराट जो है वहाँ पर वापस आता है। मानवी उसे देखकर उत्साहित हो जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या करो। कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। विराट को गिटार के साथ देखकर मानवी उत्साहित हो जाती है और वो उछलने लगती। जीविका उस पर बौहें चढ़ा लेती है। इधर दिखाते हैं मुंबई माया नगरी में मानवी और जीविका और सभी लोग जो है गाड़ी के अंदर बैठे हैं और विराट भी। और वो बड़ी बड़ी इमारतों को झलक पाने के लिए कार की खिड़की से बाहर निकलती रहती। विराट ने उससे मुंबई के बारे में और ज़्यादा जानकारी दी और कहते हैं कि दक्षिण मुंबई में 50 से 60 मंजिलों वाली बहुत बड़ी इमारतें हैं और जुहू बीच और अमिताभ बच्चन का घर भी दिखाता है। मानवी ने मुंबई से सभी बॉलीवुड स्टार से मिलने, उनका ऑटोग्राफ लेने की प्लानिंग बनाई। इधर फिर लास्ट में वो घर पहुंचते हैं जहाँ उन्हें रहना होता है और यहाँ समुद्र की ओर मुख वाला बंगला और वो इंटीरियर मानवी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। विराट ने उसे कहा कि ये घर दादाजी ने 30 साल पहले कुछ लाख निवेश करके खरीदा था, लेकिन अब इसकी कीमत जो है वो करोड़ों में। मानवी कहती है कि अब उसका सपना सच हो गया, बिना एक पैसे कमाए उस महल में रहने का मौका मिल रहा है। विराट ने अपने भाई वीरेन को फ़ोन किया और कहा कि वो सेफ घर पहुंच गए। वीरेन उससे कहता है कि वो मानवी की देखभाल करते समय जीविका को ना भूले। उसका कहना है कि विराट को दोनों का ख्याल रखना चाहिए। विराट ने उससे कहा कि वो मानवी और जीविका दोनों का ख्याल रखेगा। इधर विराट वडेरा हाउस के लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिजी बताता है, जिससे उसे आश्चर्य होता है कि इतनी देर तक रात को 9 बजे फ़ोन का यूज़ कौन कर रहा है। मानवी कमरे में आती है और दावा करती है कि अब से कमरा उसका है। विराट कमरे में प्रवेश करता है, कहता है कि ये घर में 6 और कमरे, वो 6 कमरों में से किसी को भी चुन सकती। मानवी बोलती है कि वो ये कमरा क्यों नहीं ले सकती। विराट उसे बोलता है क्योंकि ये उसका रूम है। फिर मानवी मुँह बनाते हुए विराट से कहते हैं कि उसके कमरे से बाहर चला जाए, वो यहीं रुकेगी। मानवी आश्चर्यचकित हो जाती है। विराट कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ रुक सकती हो, मैं कहीं और चला जाऊँगा। वो उससे बोलता है कि तुम इतना दरिया दिल कब से बन गए, और इसके बदले में कहता है कि जब से मैं दरिया के पास आया हूँ, जो समुद्र को दरिया के रूप में इंगित करता है। इधर वडेरा हाउस में दिखाया जाता है कि वीरेन की माँ काफ़ी देर तक किसी से फ़ोन पर बात कर रही है और मुस्कुरा रही है और बात कर रही है। बुआ जी और कादम्बरी जो ऊपर से देख रही है, वो सोच रही है कि ये भाभी इतनी रात गए किससे बात कर रही है। तभी बुआ जी का फ़ोन बजता है और विराट फ़ोन करता है और कहता है कि मैं कब से लैंडलाइन पर फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन बिजी बता रहा है। और वो कहता है कि माँ को बता देना कि हम सेफ मुंबई पहुँच गए। और मानवी अपने नए रूम में खिड़की के पास समुद्र को देखकर बहुत खुश होती है। जीविका उसे रात के खाने के लिए बुला ना आती। विराट सारा खाना लेकर कमरे में आता है और कहता है कि यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है कि डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाएं, हम कहीं भी खाना खा सकते हैं। यहाँ बेडरूम में हम टीवी देखते हुए खाना खाएंगे। जीविका खाना परोसना शुरू कर देती। जब मानवी कुछ गहरे सोच में डूबी हुई दिखाई देती, विराट उससे देखता और उससे बोलता है वो क्या सोच रही है। उसका कहना, जब एक बार उसका इलाज शुरू हो जाएगा तो उस पर बहुत सारी पाबंदियां लग जाएगी। वो मुंबई में अपनी प्लानिंग के अनुसार नहीं घूम पाएगी और उनके मुंबई में आने का पूरा सपना और कारण जो है वेस्ट हो जाएगा। जीविका ने उससे एक बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करने के लिए कहा। वो उसके इलाज के लिए यहाँ आए थे और ये पहले हमें ये करना हो, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मानवी जो अभी भी उदास है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल पे प्रेस करें।